दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए सुपर टीईटी के विज्ञापन को लेकर, जिसको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नाम से भी हम जानते हैं। अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, वो कब तक जारी होगा और ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी हो रहा है, इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी दी जाएगी और कब तक देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए 7400 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आप सभी को छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाती हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सुपर टीईटी के विज्ञापन को लेकर 2 से 3 दिनों से लगातार जानकारी आ रही है। पहले आप सभी ने न्यूज़पेपर में देखा था कि 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके बारे में जानकारी निकली। अगले दिन आप सभी को बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर स्कूलों में ताले लटके हुए हैं। अगले दिन आप सभी ने देखा छात्रों के माध्यम से ट्विटर वार कर दिया गया, जहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए एक बड़ी संख्या में ट्वीट किए गए। और शाम आते आते इन ट्वीट की संख्या भले ही कम रही, लेकिन यहाँ पे 2 लाख के आसपास ट्वीट देखने के लिए मिले। आवेदन करने का जब समय आएगा तो 21 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें आवेदन करेंगे, लेकिन जब बात आती है ट्वीट करने की तो यहाँ पे जो देखने के लिए मिले वो 1,99,000 के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं। मतलब 800 के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं ट्वीट्स की संख्या। तो फिलहाल एक बात तो पूरे तरीके से तय हो जाती है कि यहाँ पे जो ट्विटर वार रखा गया था उसमें 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए, सरकार तक ये मुद्दा पहुँचा भी, और उसी का असर आप सभी को देखने के लिए मिला कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलने लगी। ये आज सुबह का ही समाचार पत्र आप सभी को देखने के लिए मिला, जिसके अंदर जानकारी दी गई कि शासन ने मांगा है शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों की शिकायत ये भी रहती है कि शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा जाता है, लेकिन भर्ती नहीं आ पाती है। देखो, 2 बातें बिल्कुल साफ हैं कि सरकार बार बार ब्यौरा मांगती है, अभ्यर्थी इस बात को लेकर बोर भी हो चुके हैं, लेकिन किसी भी भर्ती को लेकर जारी करने के लिए एक बार नहीं 10 से 20 बार ब्यौरा मांगा जाता है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती उसमें से एक थी। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जब जारी हुआ था, बहुत बार पदों की संख्या मांगी गई थी, तो ये मांगा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, ये अच्छी बात है कि ब्यौरा मांगा जा रहा है। अब सरकार उसमें कितना डिले करती है ये बुरी बात होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है, आखिर वो क्यों आ रही है? क्या सच में सही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है? अगर जारी हो रहा है तो उसका कारण क्या है, वो मैं आप सभी को बता दूं। सुपर टीईटी विज्ञापन जारी करने को लेकर सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है लोकसभा के चुनाव, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उसकी वजह से क्या नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है ना, और बहुत ज़्यादा सीटें भी आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। एक सबसे बड़ा हिस्सा आप सभी को उत्तर प्रदेश का देखने के लिए मिलेगा अगर लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार दोबारा से सत्ता में आना चाहती है तो। और चुनाव के समय भर्तियां आती भी हैं, नहीं भी आती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी का चुनाव हुए थे, उस समय शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ ऐलान किया गया था, लेकिन भर्ती नहीं आई थी। अब हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर आगे विचार कर रही है। लिखा हुआ है कि सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की जो बड़ी भर्ती है वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। इसकी वजह ये भी है कि शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी 18+ होते हैं, और तो वो वोट डालने के लिए भी यहाँ से एलिजिबल होंगे। और सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। ऐसा हमने पहले भी देखा था, 69,000 शिक्षक भर्ती जारी हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री के चुनाव थे, अगर आपको याद होगा तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने के 2 सबसे बड़े कारण आप सभी के सामने हैं। पहला कारण छात्रों की एकजुटता। अगर छात्र एकजुट होकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो 100% आप सभी की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। दूसरा, सरकार चुनाव के मद्देनजर भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। इसमें हम संभावना इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि पिछली बार सरकार ने जारी नहीं किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव एक बड़े चुनाव देखने के लिए मिलते हैं, तो हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्लान कर रही है। तो नई सुपर टीईटी भर्ती का विज्ञापन जारी होने के 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण आप सभी के सामने हैं। पहला ये चुनाव,
और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों की एकजुटता। जिस प्रकार ट्विटर पे अगर आप लोग लगे रहे तो 2024 जो लिखा हुआ है ये भर्ती 2023 के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस आप सभी को एकजुट होकर अपनी जो मांग है वो उठानी पड़ेगी, जिस प्रकार आप सभी उठाते आए थे। अब अगला सवाल देखने के लिए मिलता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कौन से महीने तक जारी हो सकता है। तो ऐसे में दो चीज़ें आप सभी के सामने है कि अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार विज्ञापन जारी करती है तो 2023 के आसपास विज्ञापन जारी करेगी सरकार, क्योंकि 23 के बाद ही 24 के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थी लगातार अपना दबाव बनाकर रखते हैं तो 2 से 2.5-3 महीने के अंदर ही आप सभी को यहाँ से खुशखबरी मिल जाएगी। जैसा कि चुनाव से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया था, सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान भी कर दिया था। तो ये संभव है कि सरकार 2023 की स्टार्टिंग में ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे, फिर उसके अगले प्रोसेस में थोड़ा सा इंतजार कर ले। लेकिन अगर छात्र एकजुट नहीं हुए तो सरकार फिर चुनाव के आसपास भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। इससे नुकसान ये होता है कि चुनाव के चलते भर्तियां जारी तो हो जाती हैं लेकिन उनको पूरा होने में आप सभी को इंतजार करना पड़ता है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए कल हुए ट्विटर वार के बाद से जानकारी निकल कर आई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव जानकारियां हैं। लेकिन ये सिर्फ जानकारी तक सीमित ना रहे, जब तक जमीनी स्तर पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार के ट्विटर वार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। शिक्षक भर्ती तो आएगी, ये सत्य है, लेकिन ये शिक्षक भर्ती पहले आएगी या चुनाव के आसपास आएगी ये आप सभी पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसी के साथ आप सभी को एक और भर्ती देखने के लिए मिलेगी और वो भर्ती होगी, अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा, सुबह के तमाम समाचार पत्रों के अंदर शासन के माध्यम से जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि विभागीय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। मतलब 7,471 वो पद हैं जिसमें से 5,256 जो पद है वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के हैं और 2,215 जो पद हैं वो जीआईसी प्रवक्ता के हैं। और इन पदों पर भर्ती करने की तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी की जा रही है। अब जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की समस्या है वो यहाँ पे योग्यता के विवाद को लेकर है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि योग्यता का जो विवाद है वो जल्द खत्म होगा, लेकिन अभी तक शासन के माध्यम से उनको जवाब नहीं मिला है। लेकिन ये हो सकता है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन थोड़े दिन डिले हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा ही नहीं। तो लगभग 7,000 से ज़्यादा पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी होगा और इसको भी आपको जल्द देखने के लिए मिल सकता है। बस योग्यता का विवाद खत्म होने का इंतजार है। इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि लगातार इसको लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के संबंध में जानकारी कई बार निकली हुई है कि जल्द ही विज्ञापन के माध्यम से, मतलब जल्द ही आप सभी को चयन बोर्ड के माध्यम से इसका जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। लेकिन परीक्षा के अंदर जो अड़ंगा है वो सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है। इसके बारे में जानकारी देखने के लिए ये भी मिली है कि जो सदस्यों की नियुक्ति है वो 20 से 25 नवंबर से पहले हो जाएगी। 4-5 दिन इसलिए आप सभी को बढ़ाए जाते हैं क्योंकि अगर उससे पहले ना हो तो शायद बाद में हो जाए, क्योंकि अधिकारी तारीखें तो बताते हैं लेकिन तारीखों पर जब तक काम नहीं होता तब छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। तो जो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं उनके पास अभी थोड़ा सा और समय है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, कि जो सदस्यों की नियुक्ति होगी वो इसी नवंबर महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर नवंबर में आपकी जो नियुक्तियां हो जाती हैं तो दिसंबर और जनवरी के अंदर 2 महीने में टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने के लिए चयन बोर्ड के पास में पर्याप्त समय होगा और फिर ये जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी फरवरी में कभी भी करवाई जा सकती है। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, मैंने उनको कई बार आप सभी को समझाया है कि आप इन चीज़ों में पढ़ने से अच्छा इस बात को समझें कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसके लिए आपके पास समय कितना है। जैसे कि अभी आपके पास दिसंबर पड़ा हुआ है, इसके अलावा नवंबर भी है, फिर जनवरी है, तो 3 महीने आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं अगर आप टीजीटी पीजीटी भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो। क्योंकि थोड़ा सा डिले इसलिए भी हो रहा है कि चयन बोर्ड की जो अगर बात की जाए जो अध्यक्ष है उनका भी रिटायरमेंट होने वाला है अप्रैल के अंदर।
तो वो चाहेंगे कि इस भर्ती परीक्षा को उनके रिटायरमेंट से पहले पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो फिर से भर्ती लटक सकती है, फिर नए चेयरमैन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल से पहले होने की प्रबल संभावना है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। फिलहाल इंतजार बस इतना है कि सदस्यों की नियुक्ति हो जाए। विज्ञापन पहले जारी हो चुका है, आवेदन हो चुके हैं, नियुक्ति का प्रोसेस होना बाकी है। जैसे ही शासन की तरफ से अनुमति मिलती है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म हो सकता है, और उसके बाद में आपकी परीक्षा फरवरी के आसपास बड़ी आसानी से हो जाएगी। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। कई दिनों से अभ्यर्थी एडेड जूनियर को लेकर कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी आगे की जानकारी अभी तक नहीं निकली। तो अगर आप सभी ने एडेड जूनियर को लेकर पहले से मेरी जानकारियाँ सुनी होंगी तो आपको मैंने बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर शासन की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी गई है, और यही वजह आप सभी को देखने के लिए मिली कि पिछले 2 से 3 दिनों से मैंने एडेड जूनियर के बारे में कोई नई जानकारी नहीं दी थी। उसकी वजह ये थी कि जो बताया गया था अधिकारियों के माध्यम से कि नवंबर के पहले सप्ताह में शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो अधिकारियों की तरफ से शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से मैं इंतजार भी कर रहा था कि अधिकारियों के माध्यम से कोई नई जानकारी दी जाए। उनकी तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि 7 से 8 तारीख से पहले शासन आदेश जारी हो जाएगा। अगर जारी हो जाता है तो उसके बाद वो भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस सप्ताह शासन आदेश जारी करती है या फिर से आगे बढ़ाती है। लेकिन जो अधिकारियों की बातें हैं वो मैंने आप सभी को पहले बताई हुई हैं, और वही जानकारी अभी भी देखने के लिए मिल रही है। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें।